हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत सी महिलाएं जो है काफी परेशान हो जाती हैं क्योंकि हर महीने उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं और उनका जो है हर महीने वो क्या करती हैं कि प्रेगनेंसी की आस लगा के बैठी रहती हैं कि अब मेरी प्रेगनेंसी हो गई है। बट होता क्या है कि जब उनका समय आता है तो उनको पीरियड आ जाते हैं। तो यहीं पे फ्रेंड्स आपको समझने हैं कि कौन से प्रेगनेंसी के सच्चे लक्षण हैं और कौन से प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण हैं। कुछ प्रेगनेंसी के झूठे लक्षण होते हैं, कुछ प्रेगनेंसी के सच्चे लक्षण होते हैं। तो आज आप इन्हीं दोनों में डिफरेंस करना मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इन दोनों जो है लक्षणों में डिफरेंस करना आपको आ जाएगा तो आपको हर महीने मायूसी नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक जो है जब आपका पीरियड आता है उस समय आपको कुछ सिम्टम्स नजर आते हैं और दूसरा जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है उस समय आपको कुछ सिम्टम्स नजर आने लगते हैं। तो सबसे पहले इन जो है पीरियड में और प्रेगनेंसी में कौन कौन से सिम्टम्स नजर आते हैं, इसमें मैं आपको 5 ऐसे सिम्टम्स बताऊंगी जिसमें कि आपको आसानी हो जाएगी। अगर एक दो भी सिम्टम्स आपको मिलते जुलते हैं तो ये समझिए कि ये पीरियड आने वाला है या फिर प्रेगनेंसी होने वाले हैं। सबसे पहले जो लक्षण होते हैं वो क्रैम्पिंग होती है, यानी कि पेट में दर्द, मरोड़े, ऐंठन। तो फ्रेंड, जब आपके पीरियड आएंगे तो ये आपने हर महीने पीरियड आते हैं तो आपने अनुभव किया होगा कि पेट में जो दर्द होता है पूरे पेट में होता है। इसके अलावा कमर में भी पेन होता है जब आपके पीरियड आने वाले होते हैं। यहीं पे जब आपकी प्रेगनेंसी हुई रहती है तो आपके पेट में नाभि के नीचे, नाभि के 4 अंगुल नीचे, या तो दाएं या तो बाएं, कहीं पे भी वो भी माइल्ड सी हल्की सी क्रैम्पिंग होगी। बहुत ज्यादा आपको पेन नहीं महसूस होंगे। यहीं पे जब पीरियड आएगा तो आपको पेन बहुत ज्यादा होंगे और इसके साथ आपको कमर में पेन होंगे, आपको पैरों में भी पेन होंगे। तो पैरों में जो है ऐंठन, क्रैम्पिंग प्रेगनेंसी के भी होते हैं, बट आपको हल्की सी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। थकान होगी तो थकान आपको प्रेगनेंसी में भी होगी, पीरियड में भी होगी। तो यहाँ पे आपको बस ये अंतर करना है कि जो थकान हो रही है वो आपको जब प्रेगनेंसी की थकान होगी वो थकान आपको ऐसा होगा कि थकान के साथ साथ आपको भी भूख भी बढ़ जाएगी और आपको प्यास भी बढ़ जाएगी। और आपको पीरियड का जब थकान होगा तो ना तो भूख लगेगा ना तो प्यास लगेगा, बस आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं थक गई हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस रेस्ट करना है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। और जब प्रेगनेंसी के थकान होंगे तो उसमें आपको भूख भी लगेगा, उसमें आपको प्यास भी लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर एक जगह जो है चिपकाया गया है, चिपका है, तो उसको नरिश करने के लिए आपकी किडनी जो है फिल्ट्रेशन का काम बढ़ा देती है, जिससे कि आपको बार बार यूरिन भी आएगा और प्यास भी लगेगी। और यहाँ पे जब पीरियड आएगा तो ना तो आपको बार बार यूरिन आएंगे ना तो बार बार प्यास लगेगी। ये अंतर होते हैं। इसके बाद तीसरा जो अंतर होता है फ्रेंड्स, आपको जो है डिस्चार्ज में अंतर होगा। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो देखिए ये 70 से 80% महिलाओं में देखने को मिलती है, हल्की सी माइल्ड सा उनको डिस्चार्ज नजर आएगा। यह डिस्चार्ज आपको हल्का पिंक हो सकता है, हल्का ब्राउन डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर हल्का आपको जो आपका म्यूकस प्लग यानी कि जो आपका डिस्चार्ज आ रहा है उसके साथ हल्का सा ब्लीडिंग की धारियां भी हो सकती है। अगर यहीं पे जब आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो जब पीरियड आएगा तो उसमें आपका धीरे से पहले डिस्चार्ज आएगा, ब्राउन सा डिस्चार्ज आएगा, उसके बाद ये धीरे 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 बढ़ता जाएगा। ये कम नहीं होगा, धीरे धीरे 1-2 दिन तो इसकी फ्लो बढ़ती जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहीं पे जब प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज रहेगा उसकी फ्लो बढ़ेगी नहीं, हल्की सी माइल्ड सी होके और वहीं पे बंद हो जाएगी। और इसके बाद अगर होना होगा तो दूसरे दिन आपको फिर वही हल्की सी माइल्ड सी होगी, फिर बंद हो जाएगी। ये नहीं कि ये बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता है। और यहीं पे पीरियड हुआ तो आपको बढ़ता जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो चौथा आपको लक्षण नजर आएंगे वो आएगा आपका जो जीभ है, उसके जीभ की स्वाद बिल्कुल बदल जाएगी। अगर आपके जीभ की स्वाद जो है कड़वापन महसूस हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब जैसे बुखार आता है ना, फीवर होता है, वैसा आपको फीवर की तरह जब फीवर आता है तो कितने महिलाओं को मैंने देखा है या फिर हर एक महिलाओं में होता है कि उनके जीभ का स्वाद बदल जाता है। वैसे ही कोई भी खाना उनको अच्छा नहीं लगता है, वैसे ही आपके प्रेगनेंसी में भी आपके जीभ का स्वाद बदल जाएगा। आपके स्मेल की स्ट्रांगनेस बढ़ जाएगी। आपको घर में कोई किसी भी चीज का तड़का अगर लगेगा उसकी स्मेल जो आने लगेगी, दूध बॉयल हो रहा है, रोटियां बन रही हैं, हर चीज की स्मेल आपको
आने लगेगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ की आए, एक उसमें से 1-2 की आने लगेगी आपको स्मेल, तो ये समझिए कि ये मेरी प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स होते हैं। और जब आपका पीरियड आएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है। पीरियड आता है तो उसमें भी आपकी जो खाने की क्रेविंग है वो बढ़ जाती है और आपकी प्रेगनेंसी में भी बढ़ जाती है। कितनी महिलाओं में बढ़ जाती है, कितनी महिलाओं में नहीं बढ़ती है। बट यहाँ पे जब पीरियड आएगा तो एक चीज़ की क्रेविंग बढ़ेगी और यहीं पे जब प्रेगनेंसी होगी तो ये क्रेविंग आपको हर खाने की बढ़ जाएगी, यानी कि आपके भूख की क्रेविंग बढ़ जाएगी, भूख आपको जल्दी-जल्दी लगेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके बेसल बॉडी टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेज़ आते हैं। अगर आपका पीरियड आने वाला रहेगा तो उस समय हल्की-सी जो टेम्परेचर होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, 102, 101, 100, 103 भी हो जाता है। और यहीं पे अगर आपका प्रेगनेंसी हुआ रहेगा तो ये बस 1 या 2 पॉइंट बढ़ेगा, बहुत जितनी आपकी टेम्परेचर है उसमें से 1 या 2 पॉइंट बढ़ेगा या फिर घटेगा। जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होगी तो ये घट जाएगा और जब ओवुलेशन की प्रक्रिया चलेगी तो ये 1-2 पॉइंट बढ़ जाएगा। तो आपके पीरियड के 10वें दिन से आपको अपने बेसल बॉडी टेम्परेचर को डेली नापना है। सुबह-सुबह उठ के और इसको नाप के अपने पेन और डायरी रख लीजिए, उस पे आपको नोट करना है कि आज इतना हुआ, कल उतना हुआ, कल उतना हुआ। जिस दिन हल्की-सी बढ़ेगी उस दिन समझिए कि ये मेरा ओवुलेशन हो रहा है और ओवुलेशन के 10वें, 12वें, 14वें, 15वें दिन हल्की-सी उसमें डीप यानी कि कम हो जाती है, तो ये समझिए कि ये मेरा इम्प्लांट की प्रक्रिया चल रही होती है। तो ये होता है फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स एक जो है प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स और होते हैं। आपका जो ब्रेस्ट है उसमें आपको खिंचावपन महसूस होगा, उसमें दर्द होगा, उसमें टेंडरनेस आने लगेगी, उसकी नसें जो है उभरी-उभरी आपको नज़र आने लगेगी, हल्का-सा भी टच होगा तो आपको उसमें पेन नज़र आने लगेगा। बट यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि ये सिम्पटम्स बहुत सारी महिलाओं में नहीं दिखते हैं, यानी कि 10 से 20% महिलाओं में नहीं दिखते हैं, 70 से 80% महिलाओं में ये भी सिम्पटम्स नज़र आते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको होगा क्या कि आपको बेचैनी होने लगेगी। कभी कितनी महिलाओं को मैंने देखा है कि सिर में भी दर्द होने लगता है, जो कि प्रेगनेंसी के होते हैं, पीरियड के तो ये नहीं होते, पीरियड में सिर में दर्द नहीं होता है। तो ये सारे लक्षण फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के होते हैं। अगर इस सारे लक्षणों पे आप गौर करेंगी तो आपको पता चलेगा कि कौन प्रेगनेंसी के लक्षण है, कौन पीरियड के लक्षण है। इसमें फ्रेंड्स अगर आप इनमें डिफरेंस करना आपको आ जाएगा तो आप हर महीने मायूस नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मेरी ये पीरियड के लक्षण है और ये मेरी प्रेगनेंसी के लक्षण है। पीरियड का लक्षण आपको कब से महसूस होने लगेगा? पीरियड का लक्षण आपको कम से कम ये पीरियड आया है उसके 21 से 22-23 दिन के बाद महसूस होंगे। कितनी महिलाओं को महसूस होने लगेंगे और यहीं पे आपको प्रेगनेंसी के लक्षण कब महसूस होने लगेंगे? तो यही है कि जब आपका ओवुलेशन हो जाता है उसके 10 से 12 दिन, यानी कि वही बात हुई कि जो आपका पीरियड आया है उसके 21, 22, 23 दिन के बाद आपको महसूस होने लगेंगे। क्योंकि जब ओवुलेशन हो जाता है उसके बाद इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है। जब इम्प्लांट की प्रक्रिया चलती है उसी समय आपके बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और HCG हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं और जब ये सारे हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं तो आपको ये सारी सिम्पटम्स होने लगती है, नज़र आने लगती है। उसके बाद आपकी पीरियड मिस होती है फ्रेंड्स, तो आपका जो है जब पीरियड मिस हो जाती है तो उसमें आपको चेक करना है। चेक करके जब डबल लाइन आ जाता है तो आपको अपने तुरंत डॉक्टर के पास जो है संपर्क करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका प्लेसेंटा भी बनना शुरू हो जाता है। जब इम्प्लांट की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो प्लेसेंटा की प्रक्रिया चलती है, प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। जब प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है तो और भी आपको प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत आपको शुद्ध और अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।